हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम डिले होने पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग का लगातार एक ही सवाल है, तो उसी में कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आपस में जवाब दे रहे हैं कट ऑफ बढ़ जाएगा, तैयारी का लंबा टाइम मिल जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कट ऑफ घट जाएगा। मतलब सबका अपना अपना लॉजिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ही लेता हूँ कि इसका कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। ठीक है, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर आप प्रिपरेशन किए रहेंगे तो कट ऑफ इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो, वो सभी के लिए होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ 20 वैकेंसी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 50 लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, वो कट ऑफ जाके इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर मान लीजिए 50 में से 50 का नहीं अच्छा है, 10 का ही केवल प्रिपरेशन अच्छा है, तो 10 ही लोग कट ऑफ इंक्रीज़ करने का प्रयास करेंगे ना, तो कट ऑफ इंक्रीज़ कर नहीं पाएंगे क्योंकि पोस्ट तो 20 है और 10 ही लोग अच्छे लोग हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। सबका अपना अपना लॉजिक सही है, जो भी कहना चाह रहे हैं उनका लॉजिक अपने जगह पे सही है, बट कभी भी कट ऑफ से नहीं डरना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते वक्त। ठीक है, कुछ लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि जब 2 साल का गैप हो गया है तो बहुत से लोगों ने प्रिपरेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, प्रिपरेशन करके रिवीजन मतलब इतना बार रिवीजन कर लिया होगा कि सब कुछ उनको मतलब याद हो गया होगा दिमाग में। तो फ्रेंड्स, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो भी आप ही के जैसे हैं। ठीक है, कभी भी आप प्रैक्टिकल होकर कोई भी बात किया करिए, सोचा करिए जो पॉसिबल हो। हर एक कोई यही सोचता है कि हम दूसरे से कम हैं, बट कभी भी अपने मन में ये नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए कि हम दूसरे से कम हैं। कभी भी अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने जितना प्रिपरेशन किया है उतना हमारे सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा 100% पढ़ लिया है, मैं 50% ही पढ़ पाया हूँ। ये अगर मन में नेगेटिविटी आप पाल लिए तो कभी भी कोई एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम में मैं बैठने जा रहा हूँ, उसको मैं अच्छे से करके आऊँगा, 80-90% ज़रूर स्कोर कर लूँगा, ये सोचना चाहिए। मैं 100% की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात मालूम होगा कि जैसे हमारे मन में विचार आते हैं वैसा ही हमको परिणाम भी देखने को मिलता है। तो अगर आप पहले ही अपने मन में नेगेटिविटी पाल लेंगे कि इतना साल का गैप हो गया है, काफ़ी बच्चे जो सिंसियर रहे होंगे, लगातार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं तो इधर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया कोविड की वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से। ठीक है, तो आप मन में नेगेटिविटी पाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए ना कि जिस जगह पे आप हैं उसी जगह पे दूसरे भी कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं है वो भी ऐसा ही आपके बारे में सोच रहे होंगे। तो ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 100% सिलेबस कवर कर सकता है कभी भी किसी एग्ज़ाम का, वो भी खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेफ स्कोर कवर कर लेते हैं तो बाकी दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता उससे मतलब नहीं है। यहाँ आपको एक सीट से मतलब है। और आपको मालूम है ग्रुप डी एग्ज़ाम में क्या होता है, ट्रैकमैन पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा कट ऑफ नहीं बढ़ता है। अगर आपने क्या किया, मान लीजिए रिटन एग्ज़ाम में कट ऑफ रहता है आपका 65, तो फिर पीईटी के बाद जाके 70 हो जाता है, सही है। लेकिन फिर डीवी के बाद कट ऑफ आपका नहीं बढ़ेगा अगर आप ट्रैकमैन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो। अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका डिमांड अधिक होता है, पोस्ट कम होते हैं और सबसे अधिक वैकेंसी जो होती है ट्रैकमैन की होती है। और ट्रैकमैन बहुत लोग नहीं करना चाहते, कुछ लोग करके भी छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ ट्रैकमैन का निगेटिव साइड नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आप लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो पहले किसी पोस्ट के बारे में निगेटिव फैलाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग पहले नौकरी की उम्मीद करें, कहीं से भी नौकरी आपको मिले। हाँ, जब आप नौकरी के लायक हो जाएंगे तब आप ट्रैकमैन को छोड़ने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बस ये कहूँगा कि लेट होने से कट ऑफ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट मैं ये कहूँगा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपके फेवर में ही पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके फेवर में ही पड़ेगा। हर एक पहलू का दो साइड होता है। आपने एक साइड तो देख लिया कि बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करके आगे निकल जाएंगे, हम लॉकडाउन में तो डिस्टर्ब हो गए, कोरोना में डिस्टर्ब हो, कुछ नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा सभी के साथ हुआ है, केवल आपके साथ नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसी बीच कई सारी वैकेंसीज कंप्लीट हुई हैं जो आपको पॉजिटिव मतलब रिजल्ट देंगे।
ठीक है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इधर एसएससी के भी कुछ वैकेंसीज़ कंप्लीट हुई हैं इस बीच, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट की भी कंप्लीट हुई हैं। तो आपको सोचना नहीं है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में भी चले गए हैं और बैंकिंग की वैकेंसीज हर साल आती है, आपको मालूम है, वो नहीं रुकती है, ठीक है। तो आप लोग अपने मन में पॉजिटिविटी बनाइए, ये मत सोचिए कि 2 साल हो गया तो क्या होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, फाइनली कट ऑफ बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। अब कैसे घटेगा मैं ये आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ना, आपने मन में एक थिंकिंग पाल लिया है कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया पिछले 2 साल से, मैं इधर उधर घूमता रहा, एग्ज़ाम डेट का इंतजार करता रहा, एग्ज़ाम डेट नहीं है इसलिए पढ़ नहीं पाया। तो फ्रेंड्स ऐसा ही 90% कैंडिडेट्स के साथ है, आप इकलौते ऐसे नहीं हैं। सभी के मन में यही चलता है, सभी को यही लगता है कि मैं पीछे हूँ दूसरे आगे हैं। और यही सोच जिस दिन आप लोग अपने मन से निकाल देंगे कि मैं पीछे हूँ दूसरे आगे हैं, आप अपने आप आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं। अगर आप सोच लिए हैं अपने मन में कि आप किसी से पीछे हैं तो आप पीछे ही रह जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप पीछे, आपको ये सोचना है कि आप आगे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने सही ट्रैक पे हूँ, प्रिपरेशन में लगा हूँ, बस मुझे रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना है, ना कि ये सोचना है कि दूसरा कोई क्या कर लिया हो क्या नहीं कर लिया होगा। ऐसा एग्जामिनेशन हाल में भी होता है, लोग सोचते हैं अरे वो तो बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, लगातार कर रहा है, करके बैठ के लग रहा है फुल कर लिया है, लग रहा है अच्छे एक्यूरेसी के लिए। तो आपको ये नहीं देखना है फ्रेंड्स, दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अपने मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो सिलेबस मुझे मिला इस एग्ज़ाम के लिए मैं उसे कवर कर रहा हूँ, 100% तो नहीं पर 80-90% कवर कर लिया हूँ, उसे बस रिवाइज़ करना है अब, ठीक है। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और कट ऑफ क्यों डाउन होगा फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है, आपको मालूम है वैकेंसी ऑलरेडी इतनी अधिक है इस बार कि आप कह नहीं सकते हैं, ठीक है। लगभग 2 गुना वैकेंसी है और फॉर्म भी कम पड़े हुए, लगभग आधा पड़े हुए, यानी कि 4 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं पिछले बार के कंपैरिजन में। तो जो लोग पिछले बार अगर रह गए आधा एक नंबर से, उनका तो 100% श्योर है इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। बशर्ते क्या है कि कुछ वहाँ पे रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि आपको रिटर्न के बाद फिजिकल क्लियर करना होगा। फिजिकल तो बहुत इजी होता है, जब मैंने निकाल लिया तो आप लोग भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को। अगर मान लीजिए कि चश्मे का पावर बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है, चश्मे का पावर 2 होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, दोनों खराब नहीं होता, उसमें से एक खराब होता है। इसलिए सारे पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए कम से कम। अगर B1 रहा, मार्क्स कम है, आप DV तक पहुँच गए हैं तो भी आपकी नौकरी पक्की है, आपको ट्रैकमैन 100% मिल जाएगा। ऐसा मैंने पिछले वैकेंसी में बताया था, सब लोग नौकरी पाए भी हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरा मार्क्स 0.2 केवल कट ऑफ से ऊपर है, केवल 0.1 ऊपर है। मैं उन्हें लगातार कॉन्फिडेंस दिलाते रहा कि आपकी नौकरी पक्की है अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो, क्योंकि ट्रैकमैन पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। अदर पोस्ट के लिए A2 भी होता है, कुछ के लिए A3 भी होता है, कुछ का B2 भी होता है, कुछ का C1 भी होता है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड्स। हाँ, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 या C2 होता है उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर वो 100 में से 85 भी पा जाते हैं, 95 तो भी वो बाहर हो जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ वैकेंसी काफ़ी कम होती है और पोस्ट काफ़ी अच्छे मारे जाते हैं। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है वो भी उसी पोस्ट को प्रीफर करते हैं। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जाता है हॉस्पिटल का जाता है, जैसे कि आपका जैसे हॉस्पिटल का अटेंडेंट आ जाता है, फिर आपका वर्कशॉप वगैरह, ये सब पोस्ट जो होते हैं ना काफ़ी हाई डिमांडिंग पोस्ट होते हैं। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो होता है, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है वो भी इन्हें क्या करते हैं, प्रेफरेंस पे ऊपर रख देते हैं, चाहे वर्कशॉप हुआ चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह हुआ, ठीक है। और ट्रैकमैन बहुत कम लोग चाहते हैं, और जिनको रेलवे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है वो क्या करते हैं, अच्छा स्कोर लाने के बाद भी ट्रैकमैन को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं और ट्रैकमैन पा भी जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा पिछले वैकेंसी में भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब तो आपका प्रेफरेंस नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन आपने जो भी अप्लाई किया, जो भी प्रेफरेंस में डाला वो सही है। पहले आप वहाँ तक पहुँचिए फिर आगे बात करिए। मैं फाइनली आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगा, कट ऑफ डिक्रीज होगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बता दिए। वैकेंसीज पर काफ़ी अधिक है, फॉर्म काफ़ी कम पड़े हुए हैं, और जो 2 साल का गैप हुआ है वहाँ पे क्या है, काफ़ी कैंडिडेट्स इधर उधर सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और सब इससे बड़ी ही नौकरी थी, क्योंकि ग्रुप डी कहा ही जाता तो ग्रुप डी ही काफ़ी है कहने के लिए। तो जो भी इससे नौकरी रही है इससे ऊपर रही है, इसलिए कोई वहाँ छोड़ के यहाँ नहीं आने वाला है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, ठीक है। कट ऑफ यहाँ डाउन ही रहेगा, अब कितना रहेगा मैं एक बार फिर से बता दूंगा। वैसे मैं कट ऑफ का एक बार वीडियो ला चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से पॉजिटिव मोटिवेशन मिला होगा, ना कि नेगेटिव, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।